Hello my dear student, welcome once again in our channel. Today we will see the next topic of chapter number 9, that is खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको सोशल साइंस के आपके 10th क्लास के सारे चैप्टर्स हम समझाने वाले हैं और दोनों ही लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो बाकी सारी वीडियोस आपके मोबाइल में आसानी से आती रहें, इसीलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब टर्की की हार हुई थी तो उसको जीतने वाले देशों ने वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, अधिकतर वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी या दूसरे देशों में लाइक इंडिया में भी जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे। टर्की में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसका विरोध किया जा रहा था। तो उसी के इंडिया में तो अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। और आगे चल के जो हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उन्होंने भी आगे आके उस मूवमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जो मूवमेंट टर्की में किए जा रहे थे दूसरे देशों की सरकारों के विरोध में वो ख़त्म हुए, तो उसी तरह से इंडिया में भी ये जो मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चला, वो भी ख़त्म हो गया। खिलाफत मूवमेंट के बाद इंडिया में एक बड़ा मूवमेंट जिसका नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्ट था स्वराज। अब यहाँ पर कांग्रेस की डिमांड आ गई थी कि भाई अब हमें हमारा राज चाहिए, हमारा शासन चाहिए। सबसे अच्छी बात थी कि इस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने लीड किया था और उन्होंने इस मूवमेंट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जलियांवाला बाग मैसेकर और रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी का साथ ना देना, असहयोग करना। इस मूवमेंट को कई स्टेजेस में किया गया था। पहले स्टेजेस में जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी टाइटल्स हैं, जितने भी उपाधियां हैं वो हम त्याग देंगे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी गई थी। और जैसे ही डिसाइड किया गया कि अब हमें अपने टाइटल्स को त्यागना है, इनको वापस करना है, तो धीरे धीरे पूरे देश के लोग जो प्रतिष्ठित लोग थे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हों या अन्य जो बड़े लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो उपाधियां दी गई थी, उनको जो टाइटल्स दिए गए थे वो उन्होंने लौटा दिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सेकेंड स्टेज में डिसाइड किया गया कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके कोर्ट्स और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट करना है, उन्हें त्यागना है। हम अपने बच्चों को उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में अपने केस लगाएंगे। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम पूरे देश में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को 1,50,000 हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनको पूरे देश में भेजेंगे और जगह जगह जाके वो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में लोगों को बताएंगे और हमें किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना है, कॉमन मैन को उनको ये बताना। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अभी तक सक्सेस मिली थी। जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता जाता वैसे वैसे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी एक्टिविटीज़ करते जाते। बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं किया। तकरीबन 2/3 जो वोटर्स थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब कि वोट नहीं डाले। ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चों को उनके पेरेंट्स ने निकाल लिया, स्कूल बंद होने लगे। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे उन्होंने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। जिन बच्चों के स्कूल कॉलेजेस छूट रहे थे उन बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे लीडर्स ने नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए और इसी टाइम पर हमारे देश के जो बड़े संस्थान हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एस्टेब्लिश्ड हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए पूरे देश में जगह जगह उनके फॉरेन क्लॉथ्स की होलियां जलाई गई। पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हुई। मालाबार में मोपला विद्रोह हो गया,
अब जिस तरह से देश का कॉमन मैन इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इससे बड़ी अच्छी बात तो ये हुई कि हमारे देश के जो हिंदू मुस्लिम भाई थे वो आपस में दोबारा एक हुए और भाईचारे के साथ उन्होंने एक होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। जो हमारे देश के सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों में सरकार समर्थक और महंतों का कब्जा खत्म करने के लिए जगह जगह मूवमेंट्स किए। हजारों लोगों ने खुद अपने नाम इसमें लिखवाए और आंदोलन में बढ़ चढ़कर आगे आए। पूरे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी अच्छे से चल रहा था और उसी दौरान जो ब्रिटेन का प्रिंस ऑफ वेल्स था वो इंडिया में आया। तो 17 नवंबर 1921 को जब वो इंडिया में पहुंचा तो जगह जगह उसका स्वागत आम हड़तालों से किया गया। लोगों ने स्ट्राइक्स किए और काफ़ी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन किया उसके विरोध करने के लिए। कई जगहों पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी उसने जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उन पर लाठीचार्ज किया। कई बड़े बड़े लीडर्स इस दौरान जेलों में गए और 1921 के लास्ट तक जो देश के उस समय के बड़े बड़े हमारे इंडियन लीडर्स थे वो जेल में जा चुके थे सिवाय महात्मा गांधी जी को छोड़ के। अब हम देख सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन का काम किस तरह से उस टाइम पर चल रहा था। हमारे रेवोल्यूशनरी तरह तरह के डेमोन्स्ट्रेट करते, स्ट्राइक्स करते और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी थी, जो पुलिस थी, वो उन पर लाठीचार्ज करती, उनको जेलों में भेजती और इसी तरह की जो गतिविधियां थी वो बढ़ती जा रही थी। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश में काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा था तो उतने ही ज़्यादा अत्याचार ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनकी आर्मी के हमारे रेवोल्यूशनरीज पर हो रहे थे। उनका अत्याचार चरम पर था। इसी समय जो कांग्रेस का नेशनल कन्वेंशन है, जो ईयरली कन्वेंशन है, वो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज होने वाला था। अहमदाबाद में कांग्रेस का ये ईयरली कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ तो इसके प्रेसिडेंट हकीम अजमल खान बनाए गए। कांग्रेस के ईयरली कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि जब तक हमारे देश के लोगों के साथ जो पंजाब में अत्याचार हुआ था और तुर्क के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ था उनका बदला नहीं लिया जाता, जब तक कि हमारे देश में हमारा सेल्फ रूल कायम नहीं हो जाता, तब तक हम लगातार इसी तरह से इस तरह के मूवमेंट्स करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तब तक हमारा जारी रहेगा। मंथ ऑफ फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो गुजरात के बरदौली जाएंगे और वहाँ के किसानों के साथ एक कैंपेन चलाएंगे जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि वो टैक्स नहीं देंगे। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जगह पर वहाँ के लोग भड़क गए और उन्होंने गुस्से में आकर वहाँ की जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी और इस इंसिडेंट में लगभग 22 पुलिसमैन थे, उनकी डेथ हो गई थी। कुछ इंडियंस थे तो कुछ ब्रिटिश थे। ये महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। मतलब कि उनका ये कहना था कि भाई हम मूवमेंट तो करेंगे लेकिन किसी भी तरह का वायलेंस इन मूवमेंट्स में नहीं करेंगे, लेकिन इसका उल्टा वहाँ पर हो गया। उत्तर प्रदेश की चौरा चौरी में लोगों ने गुस्से में आकर वायलेंस का सहारा लिया जिसके कारण जो 22 पुलिसमैन थे उनकी डेथ हो गई। जब इस इंसिडेंट की न्यूज़ महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने इस घटना को, इस इंसिडेंट को एज ए गॉड के प्रेमनिशन की तरह लिया। मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, इसीलिए उन्होंने पूरे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं पर स्टॉप करने का डिसीजन ले लिया। देखिए, इससे हमें यहाँ पर महात्मा गांधी जी की क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वो हर एक डिसीजन को गॉड के डिसीजन की तरह लेते थे। शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमारे देश की जो स्पाइनिंग व्हील है उसको हमें पॉपुलराइज करना है। जो हमारे देश में अनटचेबिलिटी की समस्या बढ़ रही थी उसे ख़त्म करना है और हमारे देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच हमें यूनिटी को बढ़ावा देना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जेल में बंद होने वाले हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टॉप होने की खबर सुनी तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। इसी दौरान महात्मा गांधी जी को भी जेल हो गई और 6 साल की सज़ा उनको सुनाई गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 2 साल में ही रिहा कर दिया।
अब उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना कॉन्सेंट्रेट था वो स्पाइनिंग व्हील को प्रमोट करने, अनटचेबिलिटी को रोकने, साथ ही नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर कर दिया। गांधी जी के द्वारा की जाने वाली इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज से जो हमारे मूवमेंट्स हुए थे उनको परमानेंट रखने में काफ़ी हेल्प मिली। अब देखिए, जो भी लीडर्स, जो कांग्रेस के लीडर्स थे जो महात्मा गांधी जी की एक्टिविटीज से नाराज थे, वो कांग्रेस से धीरे धीरे अलग होने लगे। अब इसी दौरान मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की लीडरशिप में कांग्रेस के एक दूसरे ग्रुप ने कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी बना ली, जिसने फैसला किया कि वो असेंबली के जो इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका वो अभी तक बहिष्कार करते आ रहे थे। उनका ये ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट मशीनरी को ज्वाइन करके और उसके अंदर रहकर उनके कामों को रोकेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, जब तक कि कॉमन मैन की डिमांड को नहीं मान लिया जाता। So my dear student, here we are going to stop this lecture. I hope you have understood very well. अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझा है तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जब तक कोई आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छी तरह से समझ नहीं आ जाता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ हैं वो हम बनाते हैं वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।